9.3। तो हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे इसमें, जरा बताओ कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 इज Find the sum of products of the corresponding terms of the sequence 2, 8, 2, 4, 8, 16. अच्छा, द गिवन सीक्वेंसेस आर, हमारे पास दो सीक्वेंसेस है, इसने कहीं पे नहीं लिखा है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, सिर्फ सीक्वेंस लिखा है। द गिवन सीक्वेंसेस आर, एक सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16 एंड 32, सिर्फ 5 टर्म्स है। एंड अनदर वन इज 128, 32, 8, 2, 1/2। ये हमारे पास दो सीक्वेंस है। यहां ध्यान रखो, देखो वो होशियार। द गिवन सीक्वेंसेस आर 2, 4, 8, 16, 32, 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। इन दो सीक्वेंसेस का हमने प्रोडक्ट करना है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, फिर उनका सम, वही हमें सम चेक करना है। नाउ ऐसे हमें करना है, सम नहीं लिखेंगे, ऐसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 to 8 है ना, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 32 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, 16 मल्टीप्लाइड बाय 8, 32 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 32 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। 16 किस साथ? 2 के साथ, तो आगे 4, फिर लास्ट बचा, अब लास्ट बचा 32 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। सो इट्स 2 into 128, 4 into 32, 8, 8, 16, 2 एंड 32, 1/2। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, आप डायरेक्टली सम निकाल सकते हो, लेकिन मसला वो नहीं है। असल में आपने इसको एक सीक्वेंस बनानी है। 8 8 64, ये कॉमन चीज जो है ना, इसको आप बाहर निकालो। 64 को, किसको मैंने कॉमन निकाला, और मैंने याद ये रखा। 64 को कॉमन निकालने के बाद यहां से कितना बचेगा, यहां से 4 बचेगा। देखो कैसे 4 बचेगा, 128 में से 2 फैक्टर निकालो तो कितना बचेगा, 64 बचेगा ना। तो 64 तो बाहर है, इसमें से 2 बचा, 2 2s are 4। इज दैट क्लियर? अब यहां देखो, 2 इसमें से ले लो और 32 यहां पे है। 32 और 2 कितना हुआ, तो बचा सिर्फ 2। ठीक है, यहां पे 8 8s are, वो ऑलरेडी बाहर है तो बचा 1। ये 32 ही है और कॉमन हमने निकाला 64, मतलब यहां पे आएगा 1/2। ठीक, अब यहां पे आएगा 1/4 क्योंकि ये 16 है। 64 बाहर निकाला, मतलब वो 16 जो है 64 का 1/4 पार्ट है, तो 1/4। ठीक शकुबर, अब इसको चेक करते हैं। नाउ सम तो अभी कंटिन्यू करना है, यहां पे लिखते हैं 4, 2, 1, 1/2, 1/4 इज इन जीपी। ये जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपने कोई लेक्चर पढ़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सिंपल, हाँ ठीक। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको सिंपल देखना होता है कॉमन रेशो। जैसे होता है ना कॉमन डिफरेंस, वैसे होता है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, इट्स 1/2। थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, इट्स 1/2। फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, इट्स अगेन 1/2। फिफ्थ टर्म डिवाइड बाय फोर्थ टर्म, 1/4 डिवाइड बाय 1/2, इट्स अगेन 1/2। सो दिस इज नोन एज कॉमन रेशो, आर। ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें से फर्स्ट टर्म कितना है, 4। सो दिस इज कॉमन रेशो एंड दिस इज फर्स्ट टर्म। हमें निकालना है 5 टर्म्स का सम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 5 टर्म्स का सम, जिसमें से फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन रेशो 1/2 है। समझ आवा? तो सम किसके बराबर होता है, सम ऑफ n टर्म्स। इसके लिए 2 फॉर्मूलाज है, a इंटू आर पावर n-1 डिवाइड बाय r-1 और
इट्स ए इंटू फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ हम इनको इंटरचेंज करते हैं, डिवाइड बाई 1 माइनस आर। अगर मैं आर का वैल्यू 1/2 ले लूं, मतलब है 1/2 आर का वैल्यू, तो 1/2 -1 आ जाएगा। बेटर है हम इसको यहां पे इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला दो सेम है, लेकिन हमने इसको माइनस हटाने के लिए इंटरचेंज कर दिया, बस इतना कर दिया। तो इस r का वैल्यू 1/2, इसको यहां सबस्टिट्यूट करना बेस्ट रहेगा कि यहां सबस्टिट्यूट करना बेस्ट रहेगा? अगर यहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 -1 विच गिव्स अस -1/2, फिर माइनस को कैंसिल करने की परेशानी है। तो बेटर है हम यहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे, 1 - 1/2 गिव्स अस +1/2। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। सो ऐसे लिखते हैं, इट इज 64 मल्टीप्लाइड बाई ए, इस क्वेश्चन को साथ में लिखना है। A is 4, 1 minus R is 1/2 power 5 divided by 1 minus 1/2. It is 64, it's 4 into 1 minus 1/32, isn't? 32 divided by, it's 1/2. ये 1/2 64 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/1, है ना, रेसिप्रोकल में ऊपर जाएगा। इट्स 4 into 32 1s are 32 minus 1 is 31/2, 32. Is that clear? अच्छा, 32 1s are 32 2s are, so which gives us 2 2s are 4 4s are 16 into 31. 496. My GP. Question number 20. The given sequences are once a sequence got small, small AR square, AR cube, so on up to cos term AR n minus 1. And another one is capital A, capital AR square, AR cube, AR power n minus 1. ये दो सीक्वेंसेस है, और आपको पता है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस भी है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, ये दो सीक्वेंसेस है। नाउ इनको करेंगे प्रोडक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को सम नहीं करना है, प्रोडक्ट करना है। ए और ए को ए आर आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर पावर n माइनस 1 आर पावर n माइनस 1। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, इसके लिए कॉमन रेशो चेक करेंगे। ठीक, नाउ कॉमन रेशो, इस बार आर नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे कॉमन रेशो। नहीं, ऐसा करते हैं। अब ये तो सीक्वेंस बन गई, अब हम चेक करेंगे सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। व्हाट इज सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म? ए आर आर, ए बचा क्या? आर आर। अब करेंगे थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से। अब बताओ, ए आर स्क्वायर ए आर आर, क्या बचेगा? आर आर। आपको लग रहा है ये बराबर है कि नहीं है? देयरफॉर सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, हेंस द रिजल्टेंट सीक्वेंस is geometric progression because of the common ratio. Okay, number 22. Question number 22. Let, देखो वहां पे क्या लिखा है, pth term is A, qth term is B, rth term is C। तो स्मॉल a ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है, हम कैपिटल A से शुरू करेंगे। लेट A and R be the first term and
कॉमन रेशो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सुनो बेटा, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होता है, वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो होता है। ठीक है, अब इट्स गिवन दैट pth term is a, अब pth term क्या है? a जनरल टर्म, nth term is this, an is ar power n minus 1। कॉमन डिफरेंस में जनरल टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1d। ये जीपी में जनरल टर्म, ये अरिथमेटिक में जनरल टर्म। सो nth term is ar power n minus 1, so pth term is ar power p minus 1, है ना? अगर यहां पे n minus 1 है तो वहां पे क्या होगा? p minus 1। लेकिन मसला ये है, इस बार a जो है वो कैपिटल A है, इस बार r जो है वो कैपिटल R है। पावर p minus 1 is equal to a, this is first। second, qth term is b, qth term is ar power q minus 1 is b, second। फिर rth term is c, so it's ar power c, ar power r minus 1, नहीं rth term है ना, is equal to c। खुदाया कुंजा मोबाइल जार बिखमा। अच्छा, अभी हमें प्रूव क्या करना है जरा बताओ। नाउ जरा पढ़ो, किसके बराबर दिखाना है? इज इक्वल टू 1। नाउ लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, वन आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या लोग उस लिखने वो तो हिंदी पर LCH a पावर q माइनस r, r माइनस p, p माइनस q। ठीक शकबर, अभी यहां देखो आप a किसके बराबर है? a r पावर p माइनस 1, a r पावर p माइनस 1 होल पावर q माइनस r इनटू b इज दिस a r पावर q minus 1 power r minus p, this, and c is this a r power r minus 1 power p minus q। अभी इस बार देखो, ये q minus r a का है और ये q minus r जो है ये p minus 1 के साथ भी मल्टीप्लाई, q minus r इंटू p माइनस 1 हो गए एक। ये सारे प्रोडक्ट है, इंटू a पावर r माइनस p इंटू r पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p इंटू a पावर दिस p माइनस q इंटू r पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। अच्छा, बेसिस सेम है a, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। कौन कौन ऐड हो जाएगा? q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये एक हो गया। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे। लेकिन मैं एक स्टेप यहां पे स्किप करूंगा, मैं साथ साथ देखो r के पावर्स 1, 2 और 3 है, इनको ऐड करना है, लेकिन साथ साथ मैं सिंपलीफाई भी करूंगा। पी क्यू माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर, ये एक हो गया। ये आर के पावर्स, ये पहला है, इस आर का पावर, अब ऐड करेंगे इसको आर के इस पावर्स के साथ। अब बोलो क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। अब ये वाला तीसरा प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस प्लस क्यू, अच्छा ऐसे करते हैं माइनस पी प्लस क्यू। ये सारे कैंसिल हो रहे नहीं हो रहे? क्यू विद क्यू, पी विद पी, आर विद आर, तो क्या बचा ए पे 0। अब आर पे देखते हैं क्या बचेगा। पी क्यू ढूंढो,
यहां पे कैंसल, क्यों ढूंढो, माइनस प्लस कैंसल, आर पी माइनस प्लस कैंसल, आर कैंसल, क्यू आर है ना, आर क्यू सेम है ना, क्यू पी वो तो ऑलरेडी आ गया, तो आर पे क्या बचा, 0, ए पे 0 तो 1, आर पे 0 तो 1, 1 1 जार 1, देयरफॉर मतलब a पावर q माइनस आर इंटू बी पावर आर माइनस पी इंटू सी पावर p माइनस क्यू इज इक्वल 0, हेंस 1, हेंस प्रूव्ड। ले लो फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 23, लेट ऐसे गिवन है, गिवन दैट A and B be the first and, ये गिवन है, फर्स्ट एंड लास्ट मतलब nth टर्म ऑफ, लास्ट नहीं लिखेंगे nth टर्म ही लिखेंगे जो इसने लिखा है, nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती कैसे जनरल में, ऐसे फर्स्ट टर्म a, देन सेकेंड टर्म ए आर, फिर थर्ड टर्म क्या होती है ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, सो ऑन अप टू लास्ट पे ए आर एन माइनस 1। ठीक है, अब P क्या है, नो P है प्रोडक्ट, लेट P इज द प्रोडक्ट, किन का प्रोडक्ट, ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, ये गिवन है। तो प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, इनको प्रोडक्ट करेंगे, a को ए आर से ए आर स्क्वायर तीशा किन समशुस प्रोडक्ट है ए आर क्यूब, फिर इसी तरह ए आर पावर n माइनस 1। अब ये ऐसे बेसिकली a इंटू आर इंटू ए इंटू आर स्क्वायर इंटू ए इंटू आर क्यूब इंटू ए इंटू आर पावर n माइनस 1। वन बेसिस आर सेम, पावर्स एडेड, तो a के ऊपर पावर 1 है हर जगह पे, तो इट्स 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक 1, मगर n टर्म्स तक, कहां तक, मैं ब्रेसेस में लिख के रखूंगा n टर्म्स तक। a के ऊपर हर जगह पे पावर कितना है 1 है, तो 1 को कितनी बार सम करना है, n टाइम्स, गॉट इट। इसी तरह r के ऊपर पावर क्या क्या है 1, फिर 2, फिर 3, देन कहां तक n माइनस 1 तक। इतना समझ आया। तो a के ऊपर कितनी बार 1 है, n टाइम्स 1 है, और r के ऊपर जो पावर है ना, ये बेसिकली आपको कुछ याद आया, ये मैथमेटिकल इंडक्शन में था, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हैविंग n टर्म्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स मैं लिख के रखूंगा यहां पे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स, ओस आसान बराबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। लेकिन ये n टर्म्स नहीं, n से कम है एक, ये बेसिकली कहां तक है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, तो n की जगह n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 को n ही डिवाइडेड बाई, सो विच गिव्स अस n इंटू n माइनस 1 बाई 2। सो इसका सम आएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये है P प्रोडक्ट। हमें चाहिए स्क्वायर, क्या चाहिए P स्क्वायर, हमें कुछ प्रूव करना, मैं आपको अभी बताऊंगा क्या प्रूव करना। P स्क्वायर हमें प्रूव करना है ए बी पावर n, ये a फर्स्ट टर्म है और वो b nth टर्म है या लास्ट टर्म है, ठीक है। अब P है ना, हम पहले स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू a के ऊपर साथ, a के साथ में क्या है n है, मैं पहले लिखता हूं, a के ऊपर n है और b के साथ में, सॉरी b नहीं r के साथ में n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 है और होल पावर n है, सॉरी 2 है, क्योंकि हमने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
समझ आवा? P is equal to a power n, r power n into n minus 1 by 2 whole square. So this is P square is equal to a power 2n into r के साथ 2 और 2 कैंसिल तो बचेगा n into n minus 1. So this is P square is equal to इसको ऐसे करते हैं a और a पावर n और a पावर n, है ना, और साथ में r पावर n इंटू n माइनस 1. यहां ध्यान. अच्छा एक काम करते पहले, दोनों के साथ में क्या है, n है, तो मैं ऐसे लिखूंगा a स्क्वायर r पावर n माइनस 1 होल पावर n. क्या समझ आया? अब n को वापस लेकर भी आओगे तो 2 इंटू n एंड n इंटू n माइनस 1. सो इट्स p स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a r पावर n माइनस 1 होल पावर n. a स्क्वायर था ना, मैंने a इंटू a लिखा, साथ में r पावर n माइनस 1 है. अब ये तो a ही है, आपको पता है ये क्या है, ये nth टर्म है, ठीक है, एंड b इज द nth टर्म. तो nth टर्म होता है a r पावर n माइनस 1 विच इज बेसिकली b. वो क्या है, वो b इज द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो दिस इज b हियर एंड होल पावर n हेनस प्रूव्ड. आवाज समझ? 24 जरा पढ़ो. Listen, let a and r be the first term and common ratio of geometric progression. ठीक है? तो therefore GP जो है वो ऐसे बनेगी AR, पहले मैं ऐसे लिखता हूँ A1, A2, A3, AN, लेकिन इसमें सिर्फ nth टर्म्स नहीं है, इसमें आगे भी है 2n तक इसमें टर्म्स है. अब बताओ n के बाद कौन सी टर्म होगी, n प्लस 1, फिर n प्लस 2, लास्ट पे कहाँ तक जाएंगे, 2n तक जाएंगे. कहाँ तक जाएंगे, ठीक है. तो दिस GP इज AR स्क्वायर, AN क्या होता है, AR पावर n माइनस 1, मतलब जो नंबर यहाँ पे है वो R के ऊपर में सब्ट्रैक्ट 1 हो जाता है उस पावर को, क्यूब पे AR स्क्वायर आएगा, मतलब 3 माइनस 2 1 दैट्स 2. अच्छा अब बताओ ये कौन सी टर्म होगी, इट इज ARN, क्योंकि ये n प्लस 1th टर्म है तो इसको लिखोगे आप ARN प्लस 1 माइनस 1, दिस एंड दिस कैंसल, तो n बचेगा. फिर इसके बाद AN प्लस 2 बनेगा ARN प्लस 1, n प्लस 2 से एक कम, दैट इज n प्लस 1. अच्छा लास्ट पे AR पावर 2n माइनस 1. इज दैट क्लियर? अब सम ऑफ वहां पे लिखा है, द क्वेश्चन इज, जरा पढ़ो फिर से एक बार, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम, लिसन टू मी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब 1 से लेकर n तक, यहां तक, इनका सम, ठीक, इज टू ये फर्स्ट n टर्म्स का सम यहां से, फिर इसमें रेशो है यहां से यहां तक, तीसरा n प्लस 1 to 2n, यही है ना. इन टर्म्स का सम जब हम करेंगे और इन टर्म्स का सम जब हम करेंगे, उनका जब रेशो निकालेंगे, आपने दिखाना है वो रेशो किसके बराबर है, 1 बाय r पावर n. नहीं समझे? तो हम सबसे पहले यहां से यहां तक रेशो मतलब सम निकालेंगे, फिर यहां से यहां तक सम निकालेंगे, फिर उनको आपस में करेंगे डिवाइड, और आंसर आना चाहिए 1 डिवाइड बाय r पावर n. यू गॉट माई पॉइंट? सम ऑफ first n terms. Now listen to me. Sum of
फर्स्ट एन टर्म्स, देखो इधर एक मिनट ध्यान रखो आप अच्छे से। फर्स्ट एन टर्म्स का सम ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको पता है किसके बराबर है? दैट इज ए पावर a into r power n minus 1 divided by r minus 1, isn't? How many terms are there? n terms. What's the first term? a. What's the common ratio? r. यहां पे कोई गिवन चीज नहीं है आपको, a तो a ही है, r ही है, सिर्फ आपने नंबर ऑफ टर्म्स को अच्छे से देखना है। सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक, इज इक्वल टू a into r पावर n minus 1 डिवाइड बाय r minus 1। इसमें a तो a ही है, कॉमन रेशियो भी आर ही है, वो हमने लेट किया है, और फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब एन तो एन ही है। इज दैट क्लियर? इसमें कोई चेंज नहीं होगी। नाउ सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम कहां से कहां तक? एन प्लस टू टू सॉरी एन प्लस वन टू एन प्लस वन टू टू nth। सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन टू 2n। अब यहां से यहां जब आप काउंट करोगे ना, इसमें से फर्स्ट टर्म आ रही है ए आर पावर n। ठीक है बेटा, नहीं समझे? समझ आवा? तो फर्स्ट टर्म a की जगह ए आर पावर n। अब रेशो तो पूरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर सेम होगा, तो मतलब r तो r ही होगा। ठीक, समझ आया? अब अगर n मानो 10 है तो 2n कितना आएगा? अगर n 10 है तो 2n कितना आएगा? 20। तो अगर यहां से यहां तक 10 टर्म्स है तो यहां से यहां तक कितनी टर्म्स है? फिर से 10 टर्म्स है। नहीं समझे? समझ आवा? मतलब ये 10 टर्म्स है तो ये 10 टर्म्स है, अगर ये n टर्म्स है तो ये भी n टर्म्स है, मतलब n में कोई चेंज नहीं होगी, सिर्फ इसमें चेंज होगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म चेंज होगी। इस वाले पोर्शन में फर्स्ट टर्म है ए आर पावर n, बाकी रिमेनिंग अनचेंज्ड divided by r minus 1. Therefore, the ratio is equal to, that is this, a r power n minus 1 divided by r minus 1 is to a r power n minus 1 divided by r minus 1. Ratio means division. डिवीजन को जब आप इनटू बनाओगे तो इनका होगा रेसिप्रोकल। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ए और ए कैंसल, सो व्हाट्स रिमेनिंग 1 डिवाइड बाय आर पावर n। हमें क्या प्रूव करना था? शो करना है इनका रेशो जो है दैट्स 1 बाय आर पावर n, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ले लो फोटोग्राफ। 26, क्वेश्चन नंबर 26 इज इंसर्ट, क्वेश्चन लिखा है इंसर्ट 2 numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is geometric progression. Okay, तो हम ऐसा करते पहले, the given numbers are 3 and 81, ठीक है। इनके बीच में और 2 नंबर्स लेने हैं 3, एक G1 एक G2 एंड 81, मतलब ज्योमेट्रिक मीन जैसे हम G से डिनोट करते हैं ना, वैसे हमने क्या लिया G1 एंड G2। लेट करेंगे G1 एंड G2 बी 2 numbers between 3 and 81, ठीक है, so that the resulting sequence is geometric progression. Therefore, अब जो geometric progression होगी वो ऐसे होगी 3, G1, G2, 81, ठीक है। So what's A? A is first term, B is 81, which implies B is last term, 81.
लास्ट टर्म कौन सी टर्म नंबर है? कौन सी टर्म नंबर है? फोर्थ है ना? अस्तगफुरुल्लाह। 1 2 3 4, इट्स फोर्थ टर्म इज 81। इसमें से हमें रेशो मिलेगा बेसिकली। फोर्थ टर्म क्या होता है? ए आर क्यूब इज 81, ए इज 3, आर क्यूब कॉमन रेशो निकालना है, सो इट इज आर क्यूब इज इक्वल टू 27, विच इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 3, है ना? 27 का क्यूब दैट्स 3, सॉरी 3 का क्यूब इज 27, सो आर इज 3। ए पता है, आर पता है, अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अब बताओ G1 कौन सी टर्म नंबर है? सेकंड है, और सेकंड टर्म किसके बराबर होती है? ए आर। तो ए कितना है? 3, आर कितना है? 3 इंटू 3 इज 9। G2 इज थर्ड टर्म, दैट इज ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज 27। Therefore, the required sequence is, the required geometric progression is 3, 9, 27, 81। ये बन गई geometric progression। बहुत आसान है। देखो हम क्या करेंगे। We know that ये एपी में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन। वी नो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये हमने पढ़ा है। ज्योमेट्रिक मीन जैसे अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, वैसे हमने ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ा है। वी नो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी होता है a प्लस बी बाई 2, ठीक है? और ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इज दैट क्लियर? तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, दैट इज GM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है? इट इज गिवन दैट गिवन है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्या है? ए पावर प्लस डिवाइडेड बाय ए एम एन बी पावर एन। ये हमने पढ़ा है और ये गिवन है, हमने निकालना है वैल्यू ऑफ एन। ओके, तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर जब आप करोगे ना, तो ये a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1, a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। सबसे पहले स्क्वायर रूट को हटाने के लिए करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से ये बन जाएगा a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई, अब हर जगह पे लेंगे स्क्वायर, होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से बचेगा सिर्फ ए बी। इतना समझ आया? आगे चलते हैं। अब यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो एक काम करते हैं, पहले इसको शिफ्ट करते हैं। a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू a पावर n प्लस b पावर n होल स्क्वायर। इतना ठीक है? अब चलते हैं आगे। अब बताओ a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? इट्स a स्क्वायर, मतलब a पावर 2 इंटू एन प्लस 1। ऐसे भी लिख सकते हैं ना? नहीं समझे। a स्क्वायर मीन्स a पावर n प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये 2 किन के साथ मल्टीपल होगा? n प्लस 1 के साथ, तो ये बन जाएगा a पावर 2 इंटू एन प्लस 1। फिर प्लस b स्क्वायर, मतलब b पावर 2 इंटू एन प्लस 1, फिर 2ab, एक हो गया। फिर राइट पे चलते हैं, अच्छा शेड विच इज इक्वल टू, यहां तक शेड है, इसके आगे कि यहां तक ठीक है? चलो, विच इज इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, इट्स a पावर n होल स्क्वायर, दैट्स a पावर 2n प्लस b पावर 2n प्लस 2ab,
इतना समझ आया? विच इज इक्वल, विच गिव्स अस a पावर 2n 2 इंटू n प्लस 1 प्लस b पावर 2 इंटू n प्लस 1 या 2 इंटू n प्लस 2 ऐसे करते हैं, 2 इंटू n प्लस 2, 2n प्लस 1 मीन्स 2 इंटू n प्लस 2, 2 इंटू n प्लस 2 प्लस 2 a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 इज इक्वल, आगे भी शेड है ना। अच्छा, a इंटू दिस किस किस को मल्टीपल करना है, a और b और a पावर 2n, फिर a b पावर 2n, फिर 2 a b a पावर n b पावर n, मतलब a b सबके साथ मल्टीपल कर दिया। अब आगे चलते और इट्स a पावर 2n प्लस 1 प्लस b, सॉरी 2n प्लस 2, b पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 इज इक्वल। अब यहां से बचा a पावर 2n प्लस 1, व्हेन बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड, साथ में b है। फिर यहां पे a पहले, b पावर 2n प्लस 1 व्हेन बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड, फिर 2 a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1। ठीक है गोबर, ये हो जाएगा कैंसल, दोनों साइड से इक्वल है। इज दैट क्लियर? अब यहां से देखो ये दो बचे, a पावर 2n प्लस 2 के साथ हम ये लेकर आएंगे, कहां गया ये वाला, इस टर्म के साथ, पहली टर्म के साथ हम इसको लेकर आएंगे, ये बनेगा माइनस टाइम्स a पावर 2n प्लस 1 इंटू बी, और इसके साथ a पावर bn प्लस 1 के साथ ये लेकर जाएंगे माइनस b पावर 2n प्लस 2। ठीक है गोबर, दिस a पावर 2n प्लस 2 इट कैन बी रिटन एज a पावर 2n प्लस 1 इंटू a। देखो व्हेन बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड, 1 और 1 2 हो गए, समझ आवा। साथ में माइनस a पावर 2n प्लस 1 इंटू बी, a b पावर n प्लस 1 या तो गलत है, इस 2n प्लस 1। अब b को भी ब्रेक करेंगे, 2n प्लस 1 इंटू बी, हाँ 2n, हाँ 2n प्लस 1 माइनस b पावर 2n प्लस 1 इंटू बी। अब बताओ कॉमन क्या है यहां से, a पावर 2n प्लस 1, बचा क्या a माइनस b, और यहां से b पावर 2n प्लस 1, बचा क्या a माइनस b, ये और ये कैंसल। अभी क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, एक होता है सब्ट्रैक्ट करना, दूसरा होता है डिवाइड करना। डिवाइड पे यहां पे 1 बचेगा, इट्स a पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय b पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां से बचा 1, क्योंकि अगर आप इसको वापस लेकर जाओगे ये फिर यहां पे आ जाएगा। अब पावर सेम है तो ऐसा करते a बाई बी पावर होल पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के बदले लिखेंगे a बाई बी पावर 0, क्योंकि आपने पावर में से n का वैल्यू निकालना है तो बेसिस का सेम होना बहुत जरूरी है। जब दोनों साइड से बेस इक्वल होते हैं तब जाके पावर्स इक्वल होते हैं, समझ आवा। अब बताओ पावर इक्वल होंगे तो 2n प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो n का वैल्यू कुल मिला के आएगा -1/2। अब समझ, तो n का वैल्यू कितना है -n। क्वेश्चन नंबर 25 बताओ, इट्स गिवन दैट A, B, C and D are in geometric progression. A, B, C and D are in geometric progression. Therefore, जो geometric progression है वो ऐसे है A, B, C, D। अब हमें प्रूव करना है, जरा बताओ, A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके बराबर दिखाना है, ए बी प्लस सी डी होल स्क्वायर।
अच्छा ऐसे करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ए किसके बराबर है? ए के बराबर है। हम लेट करेंगे, पहले लेट करेंगे यहां पे ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। अगर ए और आर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, देयरफॉर ए तो फर्स्ट टर्म ही है, बी सेकंड टर्म है तो क्या आएगा? ए आर। सी थर्ड टर्म है तो क्या आएगा? डी फोर्थ टर्म है तो क्या आएगा? ए आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें से हम लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दिखाते उसके बराबर, पहले यहां से ट्राई करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बताओ, ए तो ए ही है तो ए स्क्वायर, बी है ए आर तो दैट्स ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी है ए स्क्वायर आर पावर 4। नहीं समझे? सी है ना ए आर स्क्वायर, तो स्क्वायर पे और एक स्क्वायर तो ए स्क्वायर आर 4। सो बी फिर से ए आर दैट इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी फिर से ए आर स्क्वायर तो ए पे और एक स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, इट्स ए स्क्वायर आर पावर 4, और डी पे ए आर क्यूब आएगा, मतलब ए आर क्यूब पे होल स्क्वायर आएगा, तो ए पे स्क्वायर और आर क्यूब बन जाएगा आर पावर 6। 2 3 6 बनेगा ना। अब इसमें से कॉमन क्या है? ए स्क्वायर, व्हाट्स रिमेनिंग? ए प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4। और इसमें से कॉमन क्या है? फिर से ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन है, व्हाट्स रिमेनिंग? इट्स 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4। अब यहां से कुल मिला के हमारे पास आएगा, यहां पे मैं लिखता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए पावर 4 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। नहीं आर पावर सॉरी ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने हुए? ए पावर 4, साथ में क्या है? आर स्क्वायर, और ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 होल स्क्वायर। ये हो गया फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अभी लेते हैं राइट हैंड साइड। जरा बताओ राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर विच इज इक्वल ए है और बी ए आर है ना? अच्छा ए आर है। अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये ए स्क्वायर मानो, ये सिर्फ आर मानो, ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4, इसका स्क्वायर मैंने अभी नहीं लिखा क्योंकि ये ए स्क्वायर होल स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, मैंने सिर्फ आर लिखा, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो हम क्या रखेंगे? होल स्क्वायर। ऐसे भी रख सकते हैं इसको, या ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी रख सकते हैं। अब बताओ बी कितना है? ए आर। सी कितना है? ए आर स्क्वायर। ए आर और ए आर स्क्वायर। सी कितना है? ए आर स्क्वायर। और डी कितना है? ए आर क्यूब। ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। नाउ दिस इज ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर और आर, यहां पे ए स्क्वायर और आर क्यूब, यहां पे ए स्क्वायर और आर पावर 5 होल स्क्वायर। अभी बताओ कॉमन क्या है अंदर से? कॉमन है ए स्क्वायर और आर, यहां पे बचा 1, यहां पे ए स्क्वायर भी बाहर, आर भी बाहर तो आर स्क्वायर बचा, यहां पे ए स्क्वायर बाहर, एक आर बाहर तो आर पावर 4 बचा, एंड दिस इज होल स्क्वायर। ये तो था राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, बराबर है? समझ आवा? देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हेनस ऐसा प्रूव ही करनी, ऐसा लिखे शो दैट, किन प्रूव ना कर, जो शो दैट करना।